शुभ असर से खून बहने लगा। ऐसे जब मैंने तो आपको बोला ही नहीं है, बोला हम तो औलाद से जुड़े पड़े हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं, हम तो जुड़े पड़े हैं ना। आपकी इधर भी कुछ भी बोलो हमको सब मिल जाता है। अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आनी चाहिए मनुष्य को। तो आत्मा में आएगा तो अच्छे अच्छे ख्याल तेरे भीतर आएंगे, तेरे से बहुत अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अपनी तरफ से सब अच्छा करो, अपनी तरफ से सब सुठो कयो। उठना बैठना खाना पीना समाज से ट्रैली होवे, शास्त्रों से ट्रैली होवे, घर परिवारों से ट्रैली होवे, तेरे अपने देश से ट्रैली होवे, वे सब करते ही चलो और बड़ी रज़ा में राज़ी भी रहो। रज़ा में राज़ी भी रहो, ज़िद भी न करो, पर जो अपनी तरफ से है वे निभाते चलो। हाँ बोलो। कुछ ऐसी आती है गलत बात जो दूसरे को हर्ट करती है, तो समझना चाहिए ये शुभ चाबी मेरे लिए विषय है। रजा पे राजी रहो। भाव का भूखा है भगवान, भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा रहता है। हम देखते हैं ये शुभ इच्छा होती है ना, जो घर में मंदिर बनाया, एक बोले मैं वस्त्र धराएगी, दूसरी बोल के मैं धराएगी। एक बोल के यह वस्त्र न धराओ, दूसरी बोल के मैं यह धराएगी। ये ज्यादा कीमती मैं तेरे से भी बना के आई। जैसे अपने कपड़े के लिए कंपटीशन, वैसे भगवान के कपड़े के लिए भी मैंने जो कपड़े बनाए हैं, वस्त्र सिलाए हैं, वो तेरे से बेहतर है, इसलिए मेरे वस्त्र धरने चाहिए। मैं पूजा करेगी, मैं थाली सजाएगी, शुभेच्छा है ना, जलती रहती है सारा दिन, इसने क्यों थाली उठाई, मैंने क्यों न उठाई, इसने क्यों पूजा की, मैंने क्यों न पहले की, इसने क्यों आरती पहले की, मैंने क्यों न की। ये तुम्हारी शुभेच्छा है ना। शुभेच्छा के लिए तुम अपना जो धन है आत्मा का, शांति का, निष्ठा का, वो गंवाता है। एक ऐसी शुभेच्छा जो मेरे को दुखी करे। मेरे भगवान की तो इजी फार्मूला है, अगर तेरा कर्म गलत नहीं तो तू दुखी नहीं है। अगर वस्त्र धराने से मेरा मन डिस्टर्ब होता है, मेरे से कोई जेलसी करता है, मेरे को कोई दुखी करता है, या मैं किसको दुखी करता हूँ, तो मैं समझूँ ना कि यह मेरी वस्त्र धरने की जो भावना है वो गलत है। अरे वो तो कुछ जानता नहीं, मैं आपस में झगड़ूं, ये कैसी बात है। दो बच्चों की बात पर पेरेंट्स झगड़ने लगे, इतने झगड़ने लगे कि मारपीट पर आ गए। वो बच्चे तो आराम से बैठे हैं, खेल रहे हैं। बोलो क्या सुना, बोलो बात करो। ताकि केरी फीलिंग थी अचे, आपका अंदर क्या चल रहा है, क्या बाकी के कोई पत्थर गत्थर रोड़े कना एकदम सॉफ्ट थी गया हो। बोलो। सही में ये शुभ इच्छा में भी कितने कर्म बनाते थे। आज याद आ रहा है भाई, पहले कैसे जलते थे भाई, इसने कपड़े क्यों पहनाए भगवान को, मैं पहनाऊँ, मैं लेके आई हूँ, पहले मैं पूजा करूँ, पहले मेरे को कोई पुजारी प्रसाद दे। तो ये कैसी बातें थी, आज वो बातें ऐसे सपना लग रही है। तो ये सही में कर्म बनाते थे हम। बोला ना, शुभ इच्छा अगर तेरे को डिस्टर्ब करती है, शुभ इच्छा अगर तेरा कर्म बनाती है, तो वो शुभ इच्छा करो ही नहीं। बोलो मैं ऐसा ही अच्छा हूँ। बहादुरी तो इसमें है। अगर कोई कर्म तेरे को डिस्टर्ब करे या तेरे से दूसरे को कोई डिस्टर्ब करे, तो वो कर्म ही नहीं करो, चाहे वो शुभ है या क्या भी है। बोला ऐसी शुभ इच्छा ही नहीं करो। वस्त्र पहनाना ही तेरा सही नहीं है, जो तुम वे वस्त्र पहना के खुद भी डिस्टर्ब हो जाओ, दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाए। कम से कम एक तो समझे, एक चुप करे तो दूसरा आप ही समझेगा। भाई ठीक है, मैं ही पहनाता हूँ, मेरे को ही मौका मिला ना। हाँ बोलो। चल के पूछे, किसने आवाज़ किया?
भगवान ने बताया कि जो शुभ इच्छा हमको डिस्टर्ब करे या सामने वाले को डिस्टर्ब करे वो मेरे लिए विष समान है। भगवान वो भाव मेरे लिए विष समान है। विष समान है। देखो मैंने तो ये अभी बोला, वो मेरे लिए विष समान है। मना है शुभ इच्छा पर तेरे लिए विष है, जहर है। तू खुद भी जहर पीता है, औरों को भी जहर पिलाता है। ये शुभ इच्छा है। खटा क्यों है शुभ इच्छा में? बोलो मेरे को करनी नहीं है। शुभ भी तू जान, अशुभ भी तू जान। भगवान तेरी गत मत तू ही जान। कराना है जो कराना है। भगवान को भी थोड़ा गुस्सा करो, भगवान को भी बोलो कराना है तू कराना है, मेरे को क्यों फंदा डालता है? फंदा मेरे को नहीं डाल, इतना तो करो। भगवान भी तेरे को फिर सोच समझ कर तेरे हिसाब से काम देंगे। भाई भगवान वो बंदा मेरा बोल रहा है, मेरे को भी जीत रहा है प्यार में कि तेरे को जो कराना है तू करा, लेकिन फांसी का फंदा मेरे को नहीं डालूँ। पर तू फांसी का फंदा खुद ही तू बना के बैठा है। अपने गले की माप की फांसी तू खुद ही बना के बैठा है। कर्म करता है फंदा डालता है, कर्म करता है फंदा डालता है। एक कर्म के पीछे एक फंदा, एक कर्म के पीछे एक फंदा। ये कैसी तेरी शुभ इच्छा है? ये कैसी तेरी भक्ति है? ये कैसी तेरी भावनाएं हैं? इच्छा न रखो, निस्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ। आशा न करे औरों की, आप करे उपकार। तू कर्म किए जा, जो भी सामने आता है, पर काउंट न कर। मैं करता ही नहीं हूँ तो मैं काउंट कहाँ से करूँ? मैं जब करूँ तो मैं सोचूँ ना मैंने इसको किया, उसको किया, उसको किया, अच्छा किया, नहीं किया, बुरा किया। हाँ, और कुछ बोलो। भगवान पहले ऐसे होता था कि सामने वाले को बोलते थे कि ऐसे कर, अभी हमारा मन खुद ही मुड़ जाता है। फिर सामने वाले को क्यों बोल रही है? तू ही मुड़ जाना, तू ही कर लेना। दिमा भगवान अभी हर बात में आपका शुक्राना है। दिमा भगवान मोड़ते जाते हो। हाँ, और आपने अच्छा बताया भाई, काउंट नहीं करो, ये सब खुद ही हो रहा है। ये काउंटिंग की वजह से ही हम सामने वाले को विक्षेप दे देते हैं, और एक घर घर की प्रॉब्लम है। बस मैं कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा है, मेरे जैसा क्यों नहीं कर रहा है। फिर खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, सामने वाले को डिस्टर्ब करते हैं। पर केॾी सुठी लाइन चयूं, शुभ इच्छा अगर तेरे को डिस्टर्ब करती है तो उहे शुभ इच्छा ही छोड़ो, नहीं करो। उहे शुभ इच्छा करो ही नहीं। हुए सत्संग में भी आके तुम बोलता है ना, कभी कभी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ना तो आपको थोड़ा दिन बैठ जाओ, नहीं आओ, थोड़ा दिन नहीं आओ, फिर देखो मन आप ही प्यासा बनेगा। बनता है प्यासा तो ठीक है, जो बाहर प्यास बुझाता है वो भी सही है, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। हाँ, और बोलो। वैसे भगवान यही बात आपने कल कैसे एक्शन से बताया कि आपने कहा कि मेरी 3 बातें याद रखना, एक 100% करो, दूसरा आपने ऐसे हाथ जोड़ के बताया कि फल की इच्छा जो भी हो और रज़ा पे राज़ी रहे। एकदम बराबर। कल भगवान आपने अग्रवाल में बहुत अच्छी बात लगी कि आप कैसे जब पकड़े जाते हो, कुछ गलती होती है तो कैसे आर्टिस्ट बन जाते हो, मुकर जाते हो, कुछ ना कुछ करते हो। बहुत ही अच्छी बात लगी कि कैसे ये आप कीड़े पकड़ते हो। और फिर जब ऐसा कभी मन विकार में आहे न बिल्कुल होता है, उस समय आर्टिस्ट बना समझस वगाल छा चयो। पकड़े जाते हैं, अपनी गलती होती है तो बात को हम टॉपिक ही चेंज करते हैं। कभी झपटा मारते हो ना, नहीं मारते हो, तेरी गलती कभी दूसरे की गलती है तो तू चादर उठा देता है, और यदि कभी अपनी गलती तूने पकड़ी, चोर तू है, तो तू ऐसा झपटा मारेगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा तेरी गलती। ऐसा मुकर जाएगा, ऐसा झपटा मारेगा, बात चेंज करेगा, 2 आवाज़ कर देगा, कुछ भी करेगा हेरा फेरी, पर अपनी गलती चोरी वो चोरी रहने देगा। अपनी चोरी पकड़ी तूने तो फिर उसको झपटा मार देते हो। आर्टिस्ट हो, मैंने बोला आर्टिस्ट पढ़ने का अभ्यास भी है तेरे पास और पावर भी है। आर्टिस्ट पढ़ेगा, अभ्यास है, पर तू वे भी गलत दिशा में देता है। पावर भी है तेरे को, पर वे भी तू गलत दिशाओं में देता है। और बोलो। से ये ऐसा लगा कि कभी मन ऐसा कुछ विकार में गिरे तो उस समय भी आर्टिस्ट बन के थोड़ा मुकड़ जाना है कि ये मैं नहीं करूँगा, ये तुम करो।
वे कर सकते हो, आर्टिस्ट बन के झपटा मार सकते हो, अपनी गलती को चोर चोरी से छुपा सकते हो। तो जो विकार आने को बेकरार है तेरे पास, तो झपटा उधर मारो ना, उते भी यो ही झपटो मारियो ना, यो ही आर्ट लगायो ना, यही फार्मूला लगायो ना, तो तव्हांजो विकार ही उते ईअं ॾकी वेंदो, अरे मैं कैसे जाऊँ। हाँ, बहुत अच्छा। और ॿियो कुझु ॿुधाईंदो? छा ॻाल्हाइणो अथव? वो महाभारत में देखते हैं ब्रह्म की इतनी मतलब क्लियरिफिकेशन होती है, हाँ। इतनी अच्छी बातें बताता है, लेकिन हम अभी तक वो गहराई से नहीं पकड़ पाते कि जीव भाव से या अपने संस्कारों से इतने झगड़े हुए हैं, तो अभी तक उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। वही तो देखो ना, वे बेचारे एक्ट कर रहे हैं तो भी कितना अच्छा रोल निभा रहे हैं। तेरे को तो रियल मिला है, तेरे को तो रियल मिला है, वो तो एक्ट कर रहे हैं तो भी हम कहते हैं कितना अच्छा रोल निभा रहे हैं। वे हाव भाव, वे अपनी सब जो भी है अच्छे से कर रहे हैं। तो तेरे को तो एक्चुअली चीज़ मिली है, फिर भी तू नहीं कर सकता है। तो उस तरह निश्चय करके दिखा, उस तरह किसको बता के दिखा, उतना पावर तू लगा के दिखा। उसने एक्टिंग में इतना पावर रखा है कि वो वाकई में जैसे भगवान ही छलक रहा है। तो तुमको तो सच मिला है, तुमको कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में भी उसने खुद को गुम किया, भगवान को प्रकट किया है ना, तो ये काम हो रहा है। जितना जो कोई अपने को गुम करेगा वो अच्छे से हर चीज़ कर सकता है। हाँ सुठो, ये भी बातें आपको कुछ तो सिखाएगी। अगर इधर से सीखने की मूड ली है तो उधर भी कुछ सीखोगे, वरना तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई समझता भी नहीं है क्या चल रहा है। नहीं, आप लोगों ने इधर से ये भी फ़ायदा है कि सत्संग में आके आके आपने ये सब मूड बनाई है, हर चीज़ से सीखना, हर चीज़ से समझना, हर एक को प्यार की दृष्टि से देखना। तुम सीरियल को सीरियल देखोगे तो तेरे लिए सीरियल है, पर तू उसको भी शास्त्र करके देख। भाई मैं नहीं पहुंचा तो इन लोगों ने पहुंचाया है, हम नहीं पहुंचे, नहीं पढ़ा तो ये पढ़ा रहे हैं। स्टडी करके देख तो उधर से तेरे को कुछ अलग मिलेगा। पर जे तू देखेगा सीरियल तो बस स्टोरी है, पहले भी स्टोरियाँ थी, अभी भी स्टोरी है। स्टोरी तो कितनी भी कंठित है, बहुत है, पर तेरी स्थिति क्या है, वो स्टोरी से तेरी स्थिति तो बने ना। स्टोरी सुनो, कथा सुनो, तुम कुछ भी बोलो, पर कुछ भी बोलो, पर वो स्थिति तेरी बनी ना। हाँ, एक और अच्छी बात बताई कि जो भी उसूल हैं या जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, अगर उससे सृष्टि का कल्याण नहीं होता है तो वो सब मिथ्या है। मिथ्या है, उसको तोड़ना कोई खराब नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात बताई। मना ये भी तो उधर होगा तभी दिया है ना, होगा तभी दिया है ना, मत में होगा ना, कृष्ण मत में होगा ना, ऐसे थोड़े ही हुए, ऐसे इतना पक्का काम करेंगे। कृष्ण मत में ये होगा, हमें मालूम नहीं है, हमारी इतनी स्टडी कोई की नहीं है, हम भी आपके जैसा थोड़ा देख लेते हैं, पर है ना मन कृष्ण मत में। मेरे को भी सुन के इतना अच्छा लगा, मैंने बोला कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो कभी तोड़नी भी चाहिए, ये भी मेरा भी मत है। पर जब भी उनका सुना तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। नहीं तो हमारे भीतर भी ऐसे होता है कि प्रतिज्ञा की बड़ी कट क्यों करते हैं, ये किया तो कट क्यों करते हैं, हाथ दे के पीछे क्यों करते हैं, कल पावर आ गया, मज़ा आ गया। हाँ, और बोलो। भगवान ये भी अच्छा बताया कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि मैंने आत्मा का दर्शन किया है। हाँ। तू परमात्मा का अंश है, जब तुझे आत्मा का दर्शन हाँ। होगा तू भी परमात्मा हो तू जाएगा। भी परमात्मा हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं अपने को परमात्मा मानता हूँ या भगवान मानता हूँ, तू भी बन सकता है। पर जो जो बोला है, जो जो ओटे सो सो अर्जन, जो जो बोला है, जो जो किया है,
तू भी अपनी आत्मा का दर्शन कर, तो तू अभी आत्मा है, अभी भगवान है, परमात्मा है। किसने नहीं किया? देखो सभी पैगंबरों ने ये कहा है। नॉलेज मिलता है ना पढ़ा। देखो भगवान कृष्ण ने कल सुना कहा, गुरबाणी सुनो भगवान गुरु नानक की गुरबाणी सुनो तो उन्होंने कहा है मान न मान तू है भगवान। राग नहीं द्वेष नहीं, दुख सुख झाको नहीं, वैरी मीत समान। भगवान नानक कहे वही मूर्त भगवान। इसका अर्थ क्या है? आप है तो छोटी सी लाइन पर बोल दिया ना तुम भी भगवान है। आज कोई किसको भी भगवान मानेगा तो उसको मानेगा तो बड़ी बात थोड़ी है। उसने अपनी आत्मा का दर्शन किया तो तेरे को वाइब्रेशन आते हैं तो तू मानता है, मान के बड़ी तू अपना भी करता है। अपना करेगा तो तू भी तो वही रूप है ना। तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो ई रूप आहे, सत चित आनंद ब्रह्म स्वरूप आहे। को दिलो को दिली को घरो को घड़ी, फ़र्क़ु हिकु पाईअ जो बि कान्हे। किसका एक पैसे का भी एक तिनके का भी फ़र्क नहीं है, पर तेरी वे नज़र खुले, तेरा वे तीजा नेत्र खुले। ज्ञान नेत्र है, तीजा नेत्र कोई इधर तेरे को दिखाई देगा क्या? वे नहीं दिखाई देगा, पर ज्ञान अंदर वे खुलता है। ज्ञान की आँख खुलती है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। विवेक खुलता है। जिसका जब तक विवेक नहीं खुला तो अभ्यास नहीं होगा। तू कितना भी पहले, मैं तो तेरे को अभ्यास में डाल देता हूँ, पर खुलना पहले विवेक है। खुलेगा वो भी अभ्यास से, पर जब तक तेरा विवेक नहीं खुलता है तब तक अभ्यास तेरा पूर्ण नहीं होगा। ये तो समझ लेना बात है। पहले तू आता है, मैं तेरे को अभ्यास कराता हूँ कि सतगुरु ने सबसे पहले पहला सबक दिया कि तू दे नहीं, तू आत्मा है। ये मिला सबक। तू तभी तक न वैरागी था, न त्यागी था, न ज्ञानी था, कुछ भी नहीं था। आते ही तुझे ये सबक पहले दिन मिलता है कि तू दे नहीं है, तू तो आत्मा है, तू ब्रह्म स्वरूप है। फिर जब तू ब्रह्म स्वरूप मान के अपने मन को रगड़ो, बुद्धि को रगड़ो, सुबह को रगड़ो, अंदर अनकॉन्शियस पर है उसको रगड़ो, जो भी बातें पास्ट भी हो गई है हर चीज़ को रगड़ते रगड़ते आगे चले जाओ। तो जब रगड़ोगे तो खुलेगा विवेक। फिर खुले विवेक से जो तू रोज़ सत्संग सुनेगा तो तेरा निश्चय और मजबूत, फिर और मजबूत, फिर और मजबूत होता चला जाएगा। पर विवेक जब तक खुले न, विवेक नहीं खुलता है तो काम नहीं बनता है। गुरु भी भले कितनी मगजमारी करे, माथा पिची करे, या तू अपने से कितना भी पुरुषार्थ कर, पर पुरुषार्थ जो करना है वो पुरुष के अर्थ है। पुरुष के अर्थ माना आत्मा के अर्थ है। तो पुरुषार्थ कहता है कर्मों को, हम पुरुषार्थ कहते हैं अपने आत्मा में जागने को। अब तेरा पुरुषार्थ कभी न कभी नीचे आता है, पर जो आत्मा में जगने और जगाने वाला पुरुषार्थ है वो दिन दिन होत सवायो। मीराबाई ने भी जो कहा है दिन दिन होत सवायो, वे ये पुरुषार्थ है, आत्मा में जागना और जगाना। बाकी तो कर्मों की है खेती, आप ही फल निकल रहा है, आप ही तू बो रहा है, आप ही तू भोग भी रहा है। भोगेगा भी बोएगा भी, दोनों काम करता ही है जब तक श्वास है। श्वास के बिना तो तू शरीर तो चलेगा नहीं, पर जब तक श्वास है तब तक तो चलेगा ना। तो शरीर चलेगा तो तू कर्मों की खेती में विचरण करता है। कभी कर्म बना देगा, कभी कर्म काट देगा, कभी कर्म बीज डालेगा, कभी क्या। ये जो शरीर है वे कर्मों से ही है। बिना कर्म के ये शरीर रुक नहीं सकता, और कर्म नहीं करेगा तो तेरा श्वास भी अटक जाएगा। कर्म ज़रूरी है, ज़रूर करता ही है कर्म। भले तो कितनी भी समाधि में बैठ, फिर भी तेरी क्रिया तो है ना अपनी, वो किधर जाएगी? क्रिया तो है ना, तू सुबह नैम तक क्रियाएं तो करता है ना। वे नहीं करेगा तो तेरा जीवन कैसे चलेगा? पर ये तेरी मनोदिशा है, मनोवृत्ति है तेरी, जो तू क्रियाओं को भी कर्म बना देता है अपने आलस से।
तेरा आलस है ना, तो तू क्रियाओं को भी कर्म बना देगा। खसीस क्रियाएं तेरी चाय पिएगा तो भी तू तैयारी करता है, चाय पिएगा। अरे बन्नी चाय पी, जान छुट्टी जल्दी। नहीं, मैं अपना अभी थोड़ा निमित्त कर्म करता हूँ, वे करना कया नहीं है, वे ये नहीं हुआ है। अरे उठो फटाफट करो, नहीं करो फटाफट, ऐसे हो जाओ। तो क्रियाओं को भी तो कर्म का रूप दे देता है जब तक तेरे में अज्ञान है। इतना लॉन्ग रूट जाएगा, इतना आलस में अपनी क्रियाओं को तू हैवी बना देता है, हैवी बना देता है। जैसे बच्चा है ना, कोई एक्टर है, वो उठेगा अपनी तरफ से, ब्रश करके आएगा, फटाफट दूध लेके पिएगा, उसने क्रियाएं फटाफट निपटा दी। एक को बोलते रहो, उठना, जल्दी करना, जाना, फ्रेश होना, ये होना, तो वे क्रियाओं को भी इतना भारी कर देते हैं जो क्रियाएं तेरी कर्म बन जाती है। पर तू जब निश्चय में आता है तो जो तेरे कर्म भी है ना, वे ऐसे निपटेंगे जैसे क्रिया चल रही है। कर्म तू करेगा ही नहीं, तू बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तैयारी तेरी नहीं है ज़्यादा, सब नेचुरल चीज़ चलते फिरते हो जाती है। हमने तो अपने गुरुजी को यही देखा कि वो नेचुरल घर के भी काम ऐसे ही करते थे, सत्संग के काम भी ऐसे ही करते थे। कुछ हम पूछते थे ना, थोड़ी तो तैयारी करें, बोलते थे तू अजी पाने में मथे में सूर विझ, मैं सर दर्द डालता ही नहीं हूँ, तेरे जैसा मैं नहीं सोचूंगा। तो देखो वे जवाब मिल के आदत आज पड़ गई है ना, भाई सोचना नहीं है ज़्यादा। तेरे को भी मैं बोलती हूँ, ज़्यादा मत सोचो, बस निमित्त मात्र सोचो, निमित्त मात्र कर्म करो। जो तेरे हिस्से में आया, तेरे में आना था, तू 2 मिनट लेट हो गया, उसके हिस्से भी आया तो वो उसने कर दिया ना, मना तू समझ ना मैंने किया, सब अंग मेरे हैं, तुम वो निश्चय करो ना। नहीं तू डिस्टर्ब होता है, तभी आज ये बात निकली कि तू शुभ इच्छा में भी डिस्टर्ब होता है। तू तैयारी करके घर से दौड़ के गाड़ी भगा के निकलेगा, मैं जाऊँ ये कर्म करूँ, ये कहीं हो न जाए, इधर आके देखेगा तो उसने आधा कर भी दिया, तो तू डिस्टर्ब होता है। क्यों होता है बोलो ना। पर अरे वाह तो बोलना सीखो, हाय बोलना तो बहुत सीखे हो। अरे वाह बोला है कभी नहीं बोला है। अरे वाह तूने तो कर भी दिया, आधा तो हो भी गया, अभी तो जल्दी हो गया। सुबह को साफ सफाई करते हो, सेवा देवा करते हो, घर गृहस्थ में करते हो। अरे वाह कितनी बार बोलते हो, मेरे को लिख के बताना तुमने अरे वाह कितनी बार बोली। हर बात में बोलो अरे वाह अरे वाह अरे वाह। तो क्या होता है, तो एक अंदर वाह का खजाना है, हाय का खजाना नहीं है। हाय तुम उधर से लेते हो, उधारी लेते हो, जोड़ी से अपनी इच्छा से लेते हो, पर वाह तो भगवान ने भर दिया है ना, वो खजानो भरियो पियो है, वो नथा खणो, वो नथा कढो, पर इच्छा करके आसक्ति करके तो हाय वो खरीद करके भी हाय करता है। अब थोड़ा स्वभाव को चेंज करो, हाय का स्वभाव अरे वाह में बदली कर दो। बड़ी हाय आए मन में, तुम अरे वाह उसको करके सुनाते चलो। और कुछ बोलना है? बस इसको माइक चाहिए। इनसे पूछती हूँ, 1 मिनट बोलो। हाँ आप लोगों में पहले बोलो किसको चाहिए माइक, हाथ ऊपर है, किसको नहीं चाहिए? चलो ओके। और आपने जो बताया कि दादी भगवान ने कहा है कि सोचो मत कुछ भी, नेचुरल में चलो, तो हाँ। सही में दादी भगवान ने यही कहा है कि बोलते थे कि हम जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है, प्रोग्राम चेंज ही हो जाता है, फिर मन जैसे डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए सोचना ही नहीं है, बस चलते चलना है। और जैसे आपने कहा कि अरे वाह बोलना सीखो, तो ध्यान देते हैं तो कुछ भी थोड़ा भी कुछ कम ज़्यादा होता है तो भले बाहर से नहीं बोले, लेकिन अंदर दिल में ऐसे सिकुड़ जाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ। बाहर से तो बोलना नहीं है क्योंकि आपने मना किया है, तो अभी ऐसे ध्यान जाता है कि अंदर से भी ये सिकुड़न चली जाए कि अरे वाह ही निकले, अंदर हो बाहर हो। अरे वाह में तव्हांखे छा थो थिए पियो, अच्छा नहीं है? खुशी कितनी आती है, अंदर फरहत होती है, फरहत आती है। अरे वाह, छोटे बच्चे को भी बोलो अरे वाह,
तो वे खुश हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेगा ना तो भी बोलेगा अरे कल भी मेरा पापा बोलेगा अरे वाह तू तो नज़र उधर रखता है, अभी तूने 80 लिया ना तो तू 85 लेता है तो क्या होता है। फिर तेरे में गलत फहमियाँ हैं जो तुम बोलते हो कि 85 मैं बोलूँगा तो 85 होगा, तू नेगेटिव में बोलता है। बोलते हम भी हैं, तू 70 लेके आए ना, अगली बार मेरी आशीष है तू 80 लेगा, क्योंकि 70 से काम नहीं चलेगा ना। तू बड़ी नेगेटिव में बोलता है। थोड़ी मेहनत अभी करें ना तो यहाँ 80 ते पहुँचे हैं, वरना जो उसने किया ना वो जब पानी में बढ़ गया। और जो हम उनको देते हैं तो हम बोलते हैं अरे तूने इतनी मेहनत की। पहले तो जिसने जो मेहनत की है उनके सारायो तो सही ना, खसीस के बुआड़ी तो पाए ना उनके भी सारायो, उसको इनाम तो दो ना। तुम इनाम तो पहले देते नहीं हो, आगे के लिए आशीष नहीं देते हो, तुम खाली निकालते हो कीड़ा। देखा मैं तेरे को बोलता था ना तू और थोड़ी मेहनत कर, और थोड़ी मेहनत कर, और करता तू 90 तक पहुंचता। वो बोलता है ले 90 भी तू ले, 80 भी तू ले, 100 भी तू ले, लियो पढ़ाई भी तुम ही जाके करो। तुम इतने खफ़े नहीं करो ना किसको, खफ़े जाम था कयो था, थियो था ना खफ़े। पाण जो मनुष्य पाण खफ़े थींदो न, जो खुद खफ़े होता है वह औरों को भी ऐसे ही खफ़े ही करता है, ॿियनि खे भी खफ़े था कर। अरे ज़री कितना दादी भगवान ने बोला है, आप देखो कि आपके शैडो से कहीं किसको तकलीफ़ तो नहीं हो गई है। शैडो से, तेरे शैडो से तकलीफ़ न होवे, पर तेरा शैडो दूसरे के लिए शेल्टर बन जाए। इतनी मीठी मीठी बातें हैं। तुम अलाए क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वाणी भी कौन सी पढ़ते हो। वाणी जेका पढ़ो वो चबे चिथे पहिरीं पाण सां लॻायो। पर मैं किधर शैडो तो न बनता हूँ किसका, मैं शेल्टर बनूँ ना शैडो क्यों बनता हूँ। एक वचन हो तो निहाल। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उतरो, वाणी में ध्यान से उतरो, गीता में उतरो। छोटी सी डायरी को एक एक वचन फिर घोट घोट के लो। इधर तुम सुनते हो, थोड़ा ध्यान की कमी है, बस थोड़े विवेक खोलने की कमी है। एक दिन तेरा विवेक खुल जाएगा ना तो तू कभी भी नेगेटिविटी में आएगा नहीं। जे नेगेटिविटी में आज भी तू आ रहा है ना तो तुम समझो मेरा विवेक बंद है। जिसका विवेक ओपन हो गया ना उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। जिसने अनद नाद अंदर सुन लिया, महसूस किया भगवान को, वे कभी कुछ सुनेगा ही नहीं। अपनी मूड से मैं तेरे को सुनना चाहूँ तो मैं सुनूँगा, पर जे मेरी मूड नहीं है तो मेरे को तेरी आवाज़ इधर आती ही नहीं है, आती नहीं है, आएगी भी नहीं। फिर जब मेरा ध्यान जाएगा भाई मैं सुनूं तो जाएगा। तो ये मैंने मिसाल दिया, क्या दिया, क्यों दिया, क्योंकि अनहद नाद तुम भी सुन लो। तेरे को दुनिया जा आवाज़ सब विसरी वेंदव, तव्हांजी इंद्रियूं तव्हांजे कंट्रोल में अची वेंदव, तव्हांजो मन तव्हांजे कंट्रोल में अची वेंदो, दुख सुख तव्हांजे पंहिंजे भड़ीअ में अची वेंदव। जैसे तुम्हारे घर में सब कुछ है ना, जीवड़ा मार दवा भी तो रखते हो ना, जीवड़े को मार देते हो ना, खुद तो नहीं पीते हो, पर जब भी तुम दुखी सुखी है तो पी लेता है। तो सब तू रखेगा ना, जैसे घर में सब रखता है ना, पर वह चीज़ इस्तेमाल थोड़ा ही करता है उस ढंग से, इस्तेमाल उस ढंग से करता है जिस ढंग से होनी चाहिए। ऐसे ही ते प्रारब्ध से तेरे दुख हैं, तेरे सुख है, कोई लाभ है, कोई हानि है, मान है, अपमान है, कुछ भी है, बोलो अंदर घर है ना, सब पड़ा है, सब पड़ा है, बस तू वो लेगा नहीं ना, लेगा नहीं। विवेक के टाइम में तुम विवेक खोलो, निश्चय के टाइम में निश्चय करो, प्रेम के टाइम में प्रेम करो, भाव भक्ति के टाइम में भक्ति करो, दिया जलाने के टाइम में दिया जलाओ, वाणी पढ़ने के टाइम में थोड़ा टाइम उसको दे दो, सत्संग सुनो, हर चीज़ अंदर पड़ी रहे तेरी। फिर जब जब जो जो आती है वो निकालो। तकलीफ़ आए कहीं चओ हाँ या न चएव न, तकलीफ़ अथव माना नहीं, कोई जोर सां था चओ। चलो बहुत अच्छा है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ।
मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। मोह माया के बंधन तोड़े, प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े, मोह माया के बंधन तोड़े, प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े, सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं, सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। उपनिषदों की कथा सुनाए, मेरे मन की व्यथा मिटाए, उपनिषदों की कथा सुनाए, मेरे मन की व्यथा मिटाए, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। जीव ईश का रूप समझाए, सतचित आनंद रूप बनाए, जीव ईश का रूप समझाए, सतचित आनंद रूप बनाए, जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं, जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। वो तो आत्म ज्ञान कराए, हृदय क्या अज्ञान मिटाए, वो तो आत्म ज्ञान कराए, हृदय का ज्ञान मिटाए, मुक्ति दाम दिलाने वाला कोई और नहीं, मुक्ति दाम दिलाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से
सतगुरु के गुण गाओ, राजेश्वर सुमति सिख झुकाओ। ऐसे सतगुरु के गुण गाओ, राजेश्वर तुम शीश झुकाओ। भव का बंध छुड़ाने वाला कोई और नहीं, भव का बंध छुड़ाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। ओ हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ओ जे जो गुरुवर है ओ मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। तेरी सूरत ये मन मंदिर में सजी पूजा अर्चन है। गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है, गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है। गुरुमुख से ये जन्म हुआ है, जीवन धन्य हुआ है। कितना सुंदर है और कितना प्यारा है, और कितना प्यारा है। गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। और ये जो गुरुवर है वो मेरा रहबर है, वो हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। अपने नहीं मुझे सुध बुध कोई, अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई। तेरे दर्शक तरसे अखियाँ हर पल तुझ में कोई, हर्षु हर्षे में तू ही समाया है, दिल ने गाया है। गुरु नाम, गुरु नाम,